Dear student, we are discuss about plus 2 biology, new chapter human reproduction. In this lecture we cover about male reproductive system. The part of a male reproductive system, testis. This is a primary sex organ. मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी टेस्टिस की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, और लास्ट आपका है यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटलिया, एंड दिस इज ए पाथ ऑफ ए स्पर्म ट्रांसफर। तो इन दिस लेक्चर वी कवर अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्टिस के बारे में बताएंगे। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस की स्टूडेंट ओवल शेप होती है, नंबर में 2 होते हैं। मैन के पास 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं वो हार्मोन पैदा करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन्स, टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण मेल के अंदर काफ़ी चेंज आते हैं। आगे देखिए, जो टेस्टिस है ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसकी संख्या 2 है। कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है? टेस्टिस जो स्टूडेंट है वो आपकी जो बॉडी जो एब्डोमेन कैविटी जो होती है उससे आउटसाइड पाया जाता है, बॉडी से बाहर पाया जाता है टेस्टिस से। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन की बात करें तो आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, संख्या में 2 होते हैं। आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, और उसके बाहर लोकेशन स्टूडेंट ये है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। टेस्टिस की ये शेप होती है। ठीक है। मैन में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, ओवल शेप है ये, दिस इज ए टेस्टिस। ठीक है। इसके बाहर एक कवरिंग है जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। एक पाउच, टेस्टिस एक पाउच में पैक होता है, पैकिंग इन ए पाउच नोन एज ए स्क्रोटम, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। नोट करो इसको। देखिए, जो ये स्क्रोटम होता है स्टूडेंट, ये स्क्रोटम जो एक पाउच है टेस्टिस, जिसे हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। ये स्क्रोटम इस टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रखता है टेस्टिस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। 2 से लेकर 2.5 डिग्री तक इसका टेम्परेचर कम रखता है, लोअर रखता है टेम्परेचर नॉर्मल से, ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। क्या हो सके? स्पर्म फॉर्मेशन। तो जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को लोअर रखता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। किसके लिए लोअर रखता है? फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए अपने टेम्परेचर को लो रखता है इसको। ठीक है। स्पर्म बनाने के लिए कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होती है स्पर्म की? देखिए, स्पर्म देखिए 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। लंबाई जो होती है इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर है लेंथ। तो इसकी विड्थ जो है बेटे वो है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू NCERT। सारा NCERT चल रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है, मजबूत कवरिंग पाई जाती है, डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जिसे बोलते हैं हम ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ठीक है। द टेस्टिस के बाहर एक मजबूत कवरिंग होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। टेस्टिस आर इनक्लोज्ड इन ए आउटर टफ कैप्सूल ऑफ ए कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू। तो बाहर की ये जो कवरिंग होती है, मजबूत कवरिंग होती है, टेस्टिस के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं, ये बाहर का तो पाउच हो गया उसे स्क्रोटम बोलते हैं, लेकिन टेस्टिस जो है वो जो पैक होता है उसने बता दिया यहाँ पर
The testes are enclosed in a outer tough capsule of a collagen connective tissue. This is known as a tunica albuginea. Tunica albuginea. ओके, ये फाइब्रस टिश्यू होता है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, ये हमने बता दिया। अब आगे की स्टोरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो टेस्टिस जो होता है उसके अंदर, टेस्टिस के अंदर यहाँ पर चैम्बर होते हैं, कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, और उन कंपार्टमेंट के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा सेमनीफेरस ट्यूबल्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट चैम्बर पाए जाते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसी टेस्टिस के अंदर कुछ 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है। नोट करो इसको भी। सेमनीफेरस ट्यूबल्स का विशेष फंक्शन रहता है यहाँ पर स्पर्म बनाने के लिए। देखिए आगे, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, लोब्यूल्स, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबल्स। मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। ट्यूब होती है सारी, इसमें ट्यूब, ब्लड जैसे बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं। तो लोब्यूल्स के अंदर काफ़ी ट्यूबल्स पाई जाती है। प्रत्येक ट्यूबल्स के अंदर 2 प्रकार के सेल होते हैं, जिसे जर्म सेल कहते हैं और सर्टोली सेल कहते हैं। ये जो ट्यूब होती है वो 2 प्रकार के सेल से मिलकर बनी हुई है। मेल जर्म सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और दूसरा मैंने बताया सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल जर्म सेल को ना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करवाता है। मेल जर्म सेल जो है वो मैच्योर होकर स्पर्म सेल बन जाता है। ये तो है क्लियर। जो आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है वो मैच्योर होकर मियोसिस प्रोग्राम के दौरान स्पर्म बन जाता है। सिंपल है। ये जर्म सेल जो है इसमें मियोसिस होगी और ये स्पर्म सेल बन जाएगा, स्पर्म सेल। तो हमने बेटा टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एक पार्ट लेंगे टेस्टिस, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो है उसके बाहर का जो क्षेत्र है, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबल्स और कुछ बचा हुआ आउटसाइड का जो क्षेत्र है, जो एरिया बचा हुआ है, उसके अंदर सेल पाए जाते हैं। उन सेल को इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल कहते हैं। मतलब सेमनीफेरस ट्यूबल्स के आउटसाइड जो है कुछ एरिया पाया जाता है, जिसे उसमें एक सेल पाया जाता है जिसे बोलते हैं लेडिग सेल। लेडिग सेल एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है एंड्रोजन, एंड्रोजन। और ये जो हार्मोन है ये मेल का जो करैक्टर है, मेल सेक्स करैक्टर को मेंटेन रखता है। लेडिग सेल स्टूडेंट एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है एंड्रोजन, जो मेल करैक्टर को मेंटेन रखता है। ये बेटे हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद में आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स। बहुत ही सिंपल है। अब इसको बताते कौन कौन सी डक्ट आती हैं, जैसे कि रेटेटेस्टिस, ठीक है, वासा, इफ्रेंटिया, एपिडिडीमस, ये ट्यूब्स ही आती हैं। हमने स्पर्म बना लिया, स्पर्मेटोगोनिया, आपका जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है स्टूडेंट, क्या होता है मियोसिस, उसकी सहायता से हमने स्पर्म की फॉर्मेशन कर ली। अब कहाँ पर ये स्टोर होगा, किस ट्यूब में स्टोर होगा, कैसी शेप है, क्वाइल्ड है, कैसी है, कितनी लंबाई है,
तो ऐसी ट्यूब्स आएंगी इसके अंदर। पहले मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सी ट्यूब्स आती है इसके अंदर, कैसे कनेक्शन होता है। टेस्टिस का हमने पढ़ लिया, तो आप नोट कर सकते हो कि रेडी टेस्टिस से सबसे पहले देखिए एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट, ये हमने एसेसरी डक्ट बता दिया। एसेसरी डक्ट में यदि हम यहाँ पर ट्यूब्स का लिखे, सबसे पहले तो हमारी सेमनीफेरस ट्यूबल्स ही आई थी, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो है वो सबसे पहले आती है। सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बाद में एसेसरी डक्ट आती है जिसका नाम है रेडिटेस्टिस, वासा इफ्रंटिया, एपिडिडिमस और वास डिफेंस। सेमनीफेरस ट्यूबल्स ओपन होती है। सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो स्पर्म लेके आएगी वो ओपन होगी, पहले रेडिटेस्टिस के अंदर जाएगी, फिर उसके बाद में जाएगी वासा इफ्रंटिया, वासा इफ्रंटिया। ठीक है बेटे, पहले आएगी रेडिटेस्टिस के अंदर, ये ट्यूब्स ओपन होगी रेडिटेस्टिस के अंदर। ठीक है, इसके बाद में वासा इफ्रंटिया, ये सारी ट्यूब स्टूडेंट एसेसरी डक्ट है इफ्रंटिया, इफ्रंटिया, वासा इफ्रंटिया। इसके बाद में एपिडिडिमस और इसके बाद में आपका यहाँ से ओपनिंग होगी, इसके बाद में एपिडिडिमस, एपिडिडिमस। ठीक है, इसके बाद में वासा इफ्रंटिया, वासा डिफेंस, वास डिफेंस, सॉरी वास डिफेंस स्टूडेंट, वास डिफेंस, वास डिफेंस। तो ये स्टूडेंट वास डिफेंस, ये ट्यूब्स है। इसकी स्टोरी सुन लीजिए बेटा, ये सारी एसेसरी डक्ट है। ऐसे ही हमारा स्पर्म ट्रांसफर होता है, ये बात दोनों एक ही। आप ये समझिए, ऐसे पहले स्पर्म यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर एपिडिडमस पर, ये आपकी स्पर्म डक्ट है। फिर आपका यूरेथ्रा से होते हुए बाहर मेन के अंदर एक ही ओपनिंग होती है, वही यूरिन के लिए होती है और वही स्पर्म के लिए होती है। यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा, एक यूरेथ्रा ट्यूब्स ओपनिंग होती है। ओके, तो मैंने आपको स्टूडेंट ये बता दिया कि जो एसेसरी डक्ट होती है वो कौन कौन सी है। सेमनीफेरस ट्यूबल्स, रेडिटेस्टिस, वासा इफ्रंटिया, एपिडिडिमस, ये कैसे कनेक्टेड है, ये ट्यूब इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड। तो इसी प्रकार आपका स्पर्म बॉडी से बाहर आता है। वासा इफ्रंटिया के बाद में ये तो स्पर्म डक्ट है हमारी, ये क्या है, स्पर्म लेके आती है, स्पर्म डक्ट है। स्पर्म डक्ट जो लेके आएगी, इसके बाद में आपका यूरेथ्रा के अंदर जाएगा, यूरेथ्रा जो है उससे आपका जो बाहर एक ओपनिंग है उससे बाहर निकल आएगा। ओके, ये स्पर्म का पासेज है। तो अब मैं एक बार एपिडिडिमस के बारे में दो बात बताऊंगा बेटा। एपिडिडिमस एक लॉन्ग ट्यूब्स होती है जो टेस्टिस के साथ जुड़ी रहती है, जिसमें आपका टेम्परेरी स्टोर होता है इमेच्योर स्पर्म। जो एपिडर्मिस जो है, देखो बेटा ये जो टेस्टिस है, इसके बाहर एक क्वाइल शेप ऐसे जुड़ी रहती है, तो उसको हम बोलते हैं एपिडिडमिस। तो एक क्वाइल शेप ट्यूब होगी, क्वाइल शेप ट्यूब। ओके, इसमें ना स्टोर होता है, स्पर्म स्टोर होता है। वो स्टोर कैसा होता है, इमेच्योर जो है नॉन मोटाइल जो स्पर्म होता है वो हमारा यहाँ पर स्टोर होता है। ओके स्टूडेंट, यूरेथ्रा जो है उसके बारे में बता रखा है, यहाँ तक स्पर्म आ जाता है। तो यूरेथ्रा के अंदर बता रखा है कि ब्लैडर से निकलता है और पेनिस तक बढ़ता है। ये बाहर की ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। वास डिफेंस के बाद में यदि हम बात करें तो आपका आ जाएगा यूरेथ्रा। ओके स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जहाँ से स्पर्म निकलता है, जहाँ से एग आपका जो स्पर्म है, जो आपका जो यूरिन है वो निकलता है। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट हमारा आ जाता है एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का बहुत ही सिंपल है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बोयूथरल ग्लैंड्स, ये काफ़ी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये एसेसरी ग्लैंड्स में आ गया, हमारा डक्ट में आ गया। अब हमारा कौन कौन सी ग्लैंड्स है बेटे,
प्रोस्टेट ग्लैंड्स, दूसरा हो गया सेमिनिकल वेसिकल्स, तीसरा हो गया बल्बो यूथ्रल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स होती हैं ना, आपको पता है, ग्लैंड सीक्रेशन देती है, न्यूट्रिएंट देती हैं ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनिकल वेसिकल्स, बल्बो यूथ्रल ग्लैंड्स। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड सिट्रिक एसिड, लिपिड, एंजाइम रखती है अपने सीक्रेशन के अंदर। जो इसका सीक्रेशन होता है, जो मिल्की सीक्रेशन जो होता है, बता रखा है कि विच फॉर्म द कंसिडरेबल पार्ट ऑफ सीमेन। सीमेन का प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन का कुछ भाग होता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसमें प्रोस्टेट फ्लूइड रिलीज करती है, जिसके अंदर आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है बेटा, वो प्रोस्टेट फ्लूइड पैदा करती है और उस फ्लूइड के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, उस फ्लूइड के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो देखिए, अमाइलेज, नोट कर लीजिए। दूसरा बता रखा है पेप्सिनोजेंस, तीसरा बता रखा है एसिड फोस्फेटेज, ओके। प्रोस्टाग्लैंडिन भी पाया जाता है इसके अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पाया जाता है स्टूडेंट। अगला बता रखा है यहाँ पर सेमिनल वेसिकल जो है एक अल्कलाइन फ्लूइड छोड़ती है, जिसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। जो सेमिनल वेसिकल है बेटे, ये आपका अल्कलाइन फ्लूइड छोड़ती है। यहाँ पर एसिड छोड़ दिया, सिट्रिक एसिड, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पर ये अल्कलाइन फ्लूइड छोड़ती है, ओके। तो लिक्विड रिलीज करता है आपका ये। बल्बोयूथ्रल ग्लैंड जो होती है वो पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए, चिकनाई के लिए यूज होती है। वो म्यूकस फ्लूइड रिलीज करती है, म्यूकस फ्लूइड। बल्बोयूथ्रल ग्लैंड जो होती है वो म्यूकस फ्लूइड रिलीज करती है, ओके। तो मैंने बता दिया कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड रिलीज करेगी स्टूडेंट, उसके अंदर सिट्रिक एसिड एंजाइम पाए जाएंगे और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया जाएगा। ये आपके स्पर्म के जो स्पर्म सेल होता है उसके कंपोनेंट है, कितना फ्रैक्शन इसका है आगे स्टडी में पढ़ेंगे, कितना फ्रैक्शन इसका है, ठीक है। सीक्रेशन पैदा करते हैं। और बल्बोयूथ्रल ग्लैंड जो म्यूकस रिलीज करती है, उससे पेनिस के अंदर चिकनाई बनती है, ओके। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर आपका पेनिस आता है। पेनिस एक आपका मेल रिप्रोडक्टिव मेन जो कोपुलेटरी ऑर्गन है, जो कि स्पेशल टिश्यू से बिल्कुल बना हुआ है, ठीक है। जो आखिरी पार्ट होता है पेनिस का, उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट, जो आखिरी पार्ट होता है उसे डिस्टल पार्ट ऑफ पेनिस नोन एज ए ग्लैंड पेनिस, ठीक है। पेनिस के भी यहाँ पर दो पार्ट कर दिए गए। आखिरी पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, ठीक है। और उसके ऊपर स्किन होती है, उसे हम बोलते हैं फोर स्किन। पेनिस के ऊपर तो स्किन पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं फोर स्किन, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। ये लिख रखा है फोर स्किन। जो पेनिस के ऊपर की जो स्किन होती है उसे हम फोर स्किन के नाम से जानते हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशल टिश्यू का बना होता है, ये इरेक्टाइल स्टेट हो जाता है, काफ़ी संख्या में ब्लड वेसल पाई जाती है, काफ़ी मात्रा में ब्लड रिलीज इसमें दौड़ता है तेजी के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका हो चुका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम 2 या 3 बार बनाए, मैंने स्टोरीज की सारी बता दी है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।